सभी का स्वागत है पम्मी रानी ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और ये ब्लॉग है जिउतिया का, पारण का दिन का। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 4:30। अब मैं उठ गई थी पारण करने के लिए, क्योंकि आज पारण था। तो थोड़ा सा रोज़ से जल्दी ही उठी हूँ मैं। और रोज़ तो वैसे 4 बजे मैं उठ ही जाती हूँ, बस थोड़ा सा आज जल्दी उठी थी, क्योंकि पारण करने में टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं बेसन का हलवा। तो पारण करने के लिए ना सबसे पहले बनाना होता है बेसन का हलवा। तो मैं उठ गई थी, झाड़ू उड़ू लगा दी है सुबह का, और बस नहा के आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे बना रही हूँ हलवा। पहले हलवा बना लेते हैं, थोड़ा सा ठंडा होगा तो फिर पूजा वूजा करेंगे, उसके बाद करेंगे पारण। तो जिउतिया तो हमारा बहुत अच्छे से निकला। और सुबह में उठने का मन नहीं कर रहा था, बहुत आलस आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं सोची कि चलो उठ जाते हैं, क्योंकि बच्चे लोग का स्कूल है तो उन लोग को भी लंच वंच देना है, तो लेट हो जाएगा। तो इसी वजह से तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं पहले हलवा, उसके बाद आगे मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और जिउतिया के पारण के दिन ना हमारे यहाँ सुबह सुबह बेसन का हलवा ही बनता है। तो पहले ये इसी से पारण होता है, तो इसलिए मैंने बेसन का हलवा बना दी है, उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दी है। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे मंदिर में पूजा करने के लिए। तो पूजा वूजा हो चुका है, लड्डू बाबू को भी नहवा हुआ दी है, आज थोड़ा सा जल्दी नहवा दी है, और पूजा वूजा हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर। तो ये यहाँ पे हस्बैंड से छूने के लिए निकलवा के रख दी थी मैं, और नहीं तो एक दिन पहले ही बच्चे लोग से निकलवा के रख देती हूँ। रात में भूल गई थी, तो आज इनसे सुबह में निकलवाई हूँ। तो इनसे निकलवा ली थी छूने के लिए। आटा और आलू रहता है, और खीरा, पैसा, यही हमारे यहाँ तो ऐसे होता है। और उसके बाद यहाँ पे केला ली है मैंने, सेव और खीरा और चना जो होता है ना, चना को रात में फुला के रखते हैं, अभी सुबह के लिए उसको छील लेते हैं। उसका चना को खोई जो ऊपर से रहता है ना, उसको छील के यहाँ पे खीरा रहता है, खीरा का जो बीज रहता है ना, वो उसको सबको इस तरह से गिराते हैं, और दूध से ऐसे बोलते हैं, मतलब कि दूध से ही गिराया जाता है। कथा में भी है, ये चिल्हो से और दूध से ही पारण किए थे, लेकिन दूध इतना सुबह नहीं मिलता है ना ताज़ा, तो इसी वजह से हम लोग रस से करते हैं। जो चीनी का शरबत बना के होता है ना, उसको बनाते हैं, उसके बाद करते हैं। और जो भी फल फूल रहता है वो सब कुछ, और खीरा का बिया, चना, हलवा सब कुछ गिराते हैं यहाँ पे प्लेट में। और उसके बाद इसको चना और खीरा का जो बिया होता है उसको घोटना होता है शरबत के साथ में। उसके बाद केला खाते हैं, क्योंकि गला पूरा बिना पानी का सूखा हुआ रहता है ना, तो छिलने का डर रहता है, तो इसीलिए तो यहाँ पे हमारा पारण हो गया था। उसके बाद थोड़ा देर मैं बैठ गई थी, क्योंकि पानी पीने के बाद ना बहुत वो हो जाता है, मन अजीब सा हो जाता है। और यहाँ पे दिखा रही थी मैं जितिया कि अभी बच्चे लोग स्कूल गए हैं, तो उन लोग दे के गए हैं, क्योंकि उन लोग को पहना दी थी मैं। तो हमारे यहाँ पहना के रात भर छोड़ दिया जाता है, सुबह में फिर से बच्चे लोग से लेके पहनते हैं। तो उसके बाद वो लोग चले गए हैं स्कूल, उन लोग को हल्का फुल्का मैं बना के लंच दे दी थी। और अभी मैं बना रही हूँ सब्जी, जो कि मेन पारण का सब्जी होता है। घिउरा और चना का सब्जी बनता है मसाला वाला। इसको हमारे बिहारी भाषा में इसको टोरा बोला जाता है। तो यही का सब्जी आज बनता है, और बस। और उसके बाद चावल और पकौड़ी वकौड़ी बनता है। तो मैं इधर सब्जी को फ्राई करके कुकर में सेट कर दी है, क्योंकि चना है ना, तो थोड़ा सा बनने में टाइम लगेगा, तो कुकर में थोड़ा जल्दी बन जाएगा। और यहाँ पे कर रही हूँ और प्याजी पकौड़ी की तैयारी। तो उसके लिए मैंने बेसन घोल के रख दी है बचका बनाने के लिए। और यहाँ पे पकौड़ी बनाऊंगी, उसके लिए यहाँ पे बेसन में प्याज, आलू जो भी होते हैं सारी चीज़ें ले ली है। और उसके बाद इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर ऐसे पानी में मिला के, तो फूल जाएगा बेसन, तो अच्छे से बन जाएगा। और यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बन के हो चुकी है रेडी। तो कुछ इस तरीके का सब्ज़ी आज बनता है। और तो यहाँ पे बन गई है, और पकौड़ी की तैयारी मैंने कर दी है पूरा। यहाँ पे थोड़ा सा रोटी बनाऊंगी इनको और पापा जी के लिए। तो उसके लिए भी मैंने आटा उटा लगा के रख दी है, अभी लोग जाएंगे नहाने, तो उस टाइम मैं बनाऊंगी। तो बस ये चले गए थे नहाने के लिए, तो मैं सोची चलो बना के रख देते हैं रोटी, क्योंकि अजीब सा
इस समय बहुत बुझाता है थकान। जब पानी पी लेते हैं ना तब लगता है कि हाँ फास्ट था, क्योंकि पानी जब तक नहीं पीती हूँ ना मैं तब तक ठीक रहता है। जैसे ही पानी पीती हूँ ना तो पूरा बॉडी काम नहीं करता है। तो चलिए थोड़ा देर ऐसे रहेगा, फिर बाद में धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे बस रोटी बना ली है और उसके बाद पकौड़ी छान लेंगे। तो बस सब लोग को नाश्ता वास्ता करा के फिर खाएंगे हम भी। तो चलिए, तो आज ऐसे मैं पानी पी ली हूँ, तो पहले पानी पी लेते हैं ना, तो पहले सब निकालना होता है, जो बनता है उसके बाद निकाल के सब लोग खा लेते हैं, उसके बाद आप खा सकते हैं। जब तक पानी नहीं पीते हैं तब तक वो रहता है। तो चलिए, यहाँ पे पकौड़ी हमारी छना रही है और कुछ थोड़ा बहुत छना भी गया है। और चलिए अब उसके बाद निकालना होता है। तो चावल बन गया है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो यहाँ पे निकालने की तैयारी भी मैं कर दी। तो एक ठो निकाली हूँ गाय का और एक ठो निकाली हूँ जो चिलसियारो और जितवाहन भगवान जो होते हैं उनका। तो ये गाय का मैं रख दूँगी बाहर, पापा जी दे आएंगे, चाहे बच्चे लोग से भेज दूँगी। और यहाँ पे क्योंकि बच्चे लोग हैं नहीं, बाहर से कोई आएगा तो उनसे भेज देंगे। उसके बाद मैं खाने लगी थी यहाँ पे खाना। तो आज का हमारा यही खाना था, दाल चावल और पकौड़ी था और चटनी भी था धनिया पत्ता का और सब्जी था। तो चलिए